तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूँ। बोल रहे हैं कि सेक्सी लग रही हो, ऐसा करके। आओ रूम में आके विस्की पीते हैं, अकेले बोर नहीं होती हो? नहीं ठीक है, अरे तुम क्या रो रही हो, तुम यहाँ होती मैं तुमको हक करता, मैं तुमको चांस लेता, तुमको तो मेरी पड़ी नहीं है। क्या है, क्यों उसको सताते हो? वो कुछ बोलती नहीं तो ऐसा करते हो? मत करना उसको ज्यादा। हाँ, फालतू क्या बोल रहे हो उसको, ये करूंगा वो करूंगा। क्योंकि तब समझना था कि क्या चल रहा है। देन हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायत्री निर्मल और आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो किसी वॉरियर से कम नहीं है। सो प्लीज़ वेलकम जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ऑन पिंक विला। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हमें पता है कि आपका स्लिप डिस्क हुआ था एंड आप अभी भी पेन में हो, बावजूद उसके आप आए और यू डूइंग दिस फॉर अस। थैंक यू। Thank you. Even it took me like almost 2 years after I'm giving interview after 2 years. I was not in that frame of mind at all to give any interview, but ठीक है। 2 साल हो चुके हैं और आपने सेक्सुअल हरासमेंट और नॉन पेमेंट का आरोप लगाया था नीला टेलीफिल्म्स पर, जो असित मोदी ओन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन हाउस ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कुछ हुआ है इन 2 सालों में? मतलब जो सबको मालूम है बातें, वो ये कि जो 2023 तक हुई है, 2023 जून जुलाई तक हुई है, मतलब 3-4 महीने की। उसके बाद क्योंकि मैंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया, इट्स ऑलमोस्ट जुलाई नाउ, मैं इट्स 2 years आई हैवंट गिवन एनी इंटरव्यू, क्योंकि इतना कुछ हो गया बीच में ना कि सबसे विश्वास उठ गया है। मतलब कि मैं आपको बोलूँ तो सो आई विल गो क्रोनोलॉजिकली कि दिस वाज उस टाइम पे मैंने जब पुलिस स्टेशन सब जगह ट्राई किया पंचनामा के लिए, सब इन लोग कर ही नहीं रहे थे। मतलब मुझे FIR भी धमकी देके करवानी पड़ी, मुझे जो पंचनामा भी धमकी देके कराना पड़ा। धमकी मतलब आई डोंट नो हाउ आई गॉट दैट करेज। मैं खुद भी कभी सोचती हूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं लाइफ में, शायद मेरी मम्मी से आता है मुझे, मेरी मम्मी इज़ वेरी फियरलेस एंड एकदम बोल्ड। तो मतलब मेरे ऐसे पुलिस जो इंचार्ज हैं, जो पवई पुलिस के इंचार्ज उस टाइम थे वो, और जो इंस्पेक्टर थी, उन सब के से मुंह पे से खड़े के बोले, मैंने शर्म नहीं आती सालों, पैसे खा के बैठे हो, शर्म नहीं आती? उन लोग ऐसे करके खड़े थे, एक वर्ड नहीं बोला उन्होंने। एंड आई वाज लाइक ठीक है। मतलब तब तक भी मैंने मोर देन, ये मैं आपको बता रही हूँ, आई वेंट लास्ट पुलिस स्टेशन में गई हूँ आई थिंक जुलाई, लास्ट ईयर जुलाई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि तब तक भी मैंने कम से कम नहीं तो 60-70 राउंड लगाए हैं पुलिस स्टेशन के, अलग अलग। हाँ, मतलब ACP के पास मैं 2 बार गई, DCP के पास 2 बार गई, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गई। हर जगह मुझे 2-2, 3-3, 5-5 घंटा वेट कराया गया, और उसके बाद मिले हैं। और हाँ, नहीं करते हैं, होता है सब चीज़, हाँ हाँ हो रहा है, फाइनली कुछ नहीं होता। तो ये समझ में आ गया ये पैटर्न कि बॉस ये तो पूरा, या तक किसी का हाथ है इनके ऊपर, या तो हाथ गरम कर दिया गया है, जो भी आप कह लो। तो व्हाटएवर, मतलब चीज़ हो नहीं रही। मतलब मैं, ऐसा है कि मैं कल्प्रिट हूँ, मैं 60-70 बार पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, टाउन में जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, यहाँ पर MIDC में जा रही हूँ, जो हमारा जोन 10 लगता है। मतलब अभी तो मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि मैं इस पर किताब लिख दूँ कि अभी भाई ये कहाँ क्या कौन सा पुलिस स्टेशन क्या चीज़ है। इतना, क्योंकि इतने इसके मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने इतना किया है इस केस का, कि मैंने MCOM और MA किया है, ये पूरी जिंदगी भर की जितनी पढ़ाई की होगी ना, उससे भी डबल ले लो। मतलब आई हैव सैट फॉर लाइक 5-5-6 आवर्स एवरी डे, 20-20, 25-25 दिन मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि लॉयर हमेशा मुझे यही बोलता था कि देख, मैं उसको लॉयर वाली लैंग्वेज में कर दूंगा, बट तेरे को यू हैव टू, यू नो द फीलिंग्स, सो यू राइट इट। तो फिर वो क्या होता है, जो है अंदर वो सब वैसा पूरा मैंने वैसा वैसा लिखा है। तो हर जगह काफ़ी हमने थोड़ा लेमैन लैंग्वेज ही रखी है, जो मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी दिया। तो ये सब चलता रहा। देन फिर मतलब तब की बात है, मैं आपको जून 2023 की बात कर रही हूँ, जब चार्जशीट, ये अपना पंचनामा, इन लोग पंचनामा किया, चार्जशीट कर ही नहीं रहे, अब होगा। उसके बाद मैं कहाँ नहीं भटकी, ये सब पुलिस स्टेशन भटकने के बाद मैं
मैं सिंटा के ऑफिस भी गई, मैंने उनको बोला, नॉट ऑफिस, मैंने उनको भी बात की, उनसे मेल किया, सब बात हुई। तो उन्होंने बोला हम आपका सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं ले सकते हैं, हम आपका मॉनिटरी केस ले सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट का आपका ऑलरेडी ज्यूरिसडिक्शन में था। तो वो हम नहीं ले सकते हैं, हम वी कैन टेक जस्ट मॉनिटरी केस। लेकिन उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, आज 2 साल हुए। एंड इसके बाद आई रिमेंबर के 9 अक्टूबर 2023 को मेरे लॉयर ने बोला कि तुम कलेक्टर के ऑफिस जाओ, क्योंकि इस चीज़ में पूरे इसमें मैं आपको ये बोलूँगी, शुरू से लेके टिल जो मेरी विक्ट्री डिक्लेयर हुई तब तक सिर्फ ओनली कलेक्टर वॉज द वन पर्सन हु वॉज एक्चुअली वर्किंग। ओके। उन्होंने शुरू से ही, जब मेरा लेटर भी गया था तो उन्होंने तुरंत उनका आया था, आई थिंक विद इन 10 days लेटर आया था। इन्होंने जो महिला बाल विकास अधिकारी का जो ये है, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, जो इनका जो पॉश का देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो देखते हैं, उनको उन्होंने बोला कि आप एक कमिटी बनाओ, ऐसा करके शुरू में भी बोला था। तो अब मुझे याद आया कि यार यही एक थे जो जिन्होंने किया है। तो आई वेंट टू हिज ऑफिस टू मीट हिम ऑन 9 अक्टूबर 2023। तो मुझे मिलने के लिए मना कर दिया गया कि नहीं, ऐसे नहीं मिल सकते ये वो। तो मेरे लॉयर ने मुझे बोला कि तुम कर, हंगामा कर। मैं कांट इमेजिन, मैंने ऐसा किया है, आई वाज वेरी, कि मैं खड़े होके वहाँ चिल्लाया है, मैं पूरा एकदम गुंडा बन के, कि अगर मुझे मिलने नहीं मिला ना तो मैं भी बताती हूँ, मेरे को मिलना है, अब भी मिलना है, निकल, कहाँ है कलेक्टर, ऐसे करके पूरा ऐसे नौटंकी किया। तो 5 मिनट के अंदर कलेक्टर से मिलना मिल गया। एंड उन्होंने बोला कि आप लोकल हमारे जो है इस जो उनके डिप्टी कलेक्टर को मिलने में बोला। डिप्टी कलेक्टर वाज वेरी हेल्पफुल, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, इज वेरी हेल्पफुल, वेरी स्वीट। एंड उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैम, हमारी ऑलरेडी पॉश की कमेटी है वो जो ये देखेंगे। देन वो ये जो पॉश की जो ये कमेटी थी, विच इज़ बाय गवर्नमेंट की, इट्स ऑथराइज कमेटी। क्योंकि मेरी विक्ट्री के बाद ऐसा बोला गया प्रोडक्शन हाउस द्वारा, कह रहे वो तो एक महिला की 5 औरतों की ऐसी कमेटी है जो तो ऐसे ही तो इसको विक्ट्री मिल गई है, तो वो तो कोई भी औरतें की तरफ ही बोलेंगे ना। वो 5 औरतों की कमेटी नहीं, उसमें एक मेल रहता है और 4 लेडीज़ थी। और वहाँ पर जो ये मेरा केस देखा गया, वहाँ मैं उनसे जाके मिली 25 अक्टूबर को मैं फर्स्ट टाइम मिली उनसे। एंड आई रिमेंबर उसके बाद मैंने 15-20 दिन का अगेन डॉक्यूमेंटेशन किया, बिकॉज दे नीडेड 7 sets ऑफ व्हाट हैपेंड टिल नाउ। 7 sets? 7 sets। तो 7 sets मुझे, एंड आई वॉज अबाउट टू, उस टाइम पे मेरा बहुत सारा ट्रैवल था। मेरा एक इवेंट था जबलपुर में, मुझे वहाँ जाना था। फिर मेरी फ्रेंड्स लोग का, हम लोग का रियूनियन था ऋषिकेश में, वहाँ जाना था। एंड मेरी फैमिली का शिमला मनाली का जाने का था। एंड इस बीच में, ये सब तैयारी के बीच में, जगलिंग के बीच में, मेरा लेटर्स, आई हैव टेकन मोर देन 5 hours एवरी सिंगल डे। ये पूरा क्रोनोलॉजी टिल जो 7 मार्च से लेके उस टाइम तक की। आई रिमेंबर मैंने 9 नवंबर को लेटर भेजा था उनको सारा डिटेल्स के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है, हम आपको बताएंगे डेट, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं। एंड देन आई रिमेंबर 24 नवंबर 2023 को जब हम गए मयूर में, मेरे हस्बैंड, सो ही इज़ ऑलवेज देयर विथ मी फ्रॉम द बिगनिंग। मयूर एंड माई इन लॉज बोथ आर लाइक हमेशा से एकदम मेरे साथ रहे। माई ब्रदर आदिल, ये लोग जो हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा से रहे, उन लोग हमेशा से मेरे साथ हैं। तो वो हम गए जैसे ही वहाँ पर ये वुमेंस कमीशन के पास, तो वहाँ पर मयूर में बाहर बैठे थे, तो अंदर आसित जी और नीला जी थे। नीला जी मतलब उनकी वाइफ, जो जिनके नाम से नीला फिल्म्स है, ये दोनों अंदर थे। एंड दे वर हैविंग डिस्कशन विद देम। 1 घंटा हम बाहर ही बैठे रहे, वी वर वेटिंग। आफ्टर दैट हम अंदर गए, क्योंकि मयूर और मैं ऑलरेडी एक मीटिंग उनसे कर चुके थे। एंड तब भी उन्होंने हमको फिर बोला कि उन्होंने थोड़ी देर बात की, 15-20 मिनट मयूर और मुझसे। तो आसित जी और नीला जी बाहर बैठे थे। एंड देन फिर उन्होंने मयूर और नीला जी को बाहर जाने को बोला। उन्होंने आसित जी को और मुझे सामने बैठाया और उन्होंने बोला कि मतलब आप लोग देखो, क्यों सब इतना लंबे इसमें जा रहे हो, आप लोग कुछ होता है तो सामने सॉर्ट आउट कर लो। उस टाइम पे तो मैं बहुत गुस्से में थी, मैंने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी।
लेकिन मतलब उन्होंने जो भी बोला, राशिद जी बस यही बोलते रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी फैमिली की जैसे जो हमेशा से फिक्स सुन के हम 17 साल से डायलॉग सुन रहे हैं वही सुने। ओके, ये तो ऐसे ही है। अरे मैंने ये हम आती थी ऑटो से, ये हम अपने इसके बच्ची भी आती थी, ये हम लोग सब खेलते थे, है ना, जैसे फैमिली फैमिली माहौल वहाँ उनके सामने क्रिएट किया। एनीवेज आई डिडंट से एनीथिंग। हम चले गए। उसके बाद 8 जनवरी को वापस हमको बुलाया, 8 जनवरी 2024 के आपको अपने अपने प्रूफ दे दीजिए जो भी है। तो फिर से हम दोनों को सामने बैठाया, आसिफ जी और मुझे। आसिफ जी 5 मिनट के अंदर निकल गए गुस्से में कि मेरे को कोई प्रूफ वूफ नहीं देना है, मेरे को कुछ साबित नहीं करना है करके निकल गए। एंड आई गेव मेरे पास जो भी प्रूफ था बाय गॉड्स लक। अब मैं तो ये बोलूँगी कि ये तो गॉड की ब्लेसिंग है, वरना तो देखो मुझे जितना मालूम है, जितना मैं लॉ समझती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट अभी किसी के साथ एक बंद दरवाजे में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो प्रूफ कहाँ से लाएगा? कैसे रोड पे छेड़ रहा है कोई किसी को, कहाँ से कोई प्रूफ लाएगा? ये जो हुआ है, ये भगवान मेरे साथ इतना था कि मैं जब तारक मेहता से निकली और ये हुआ कि मैं कुछ बोर हो रही थी तो मेरी बच्ची के पुराने बचपन के ऑडियो सुन रही थी और उसमें मेरी मुझे कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली, जिसमें आसिफ जी की कॉल रिकॉर्डिंग, सोहेल, जतिन, बहुत सारे लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग थी जो जिसमें उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो मैंने उस टाइम रिकॉर्ड की थी, क्योंकि सोहेल से मेरा पंगा हुआ था और वो सोहेल से पंगा के कारण कुछ उसने बहुत सताया था। वो जितने कॉल रिकॉर्डिंग हुए थे, जितने सामने सामने हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैंने सब रिकॉर्ड किए थे। मेरे हस्बैंड बोले थे, जेनी ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये तेरे को गाली बक रहा है सामने, ये फ़ोन पे गाली बक रहा है, ये मेरे को धमकी दे रहा है। बोले ये आदमी कभी भी कुछ कर सकता है, तू इसकी रिकॉर्डिंग कर। आई डोंट नो व्हाई आई डिड व्हाट ही सेड। मयूर ने बोल दिया था मेरे लिए, फिर वो लास्ट तक, क्योंकि मयूर ने एक चीज़ बोली तब मेरे को बहुत हिट हुआ कि जेनी यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये बात है, मैं आपको 2018 की बात कर रही हूँ, नवंबर 2018 की। मयूर ने मुझे बोला, जेनी यू अंडरस्टैंड, यू आर सेलिंग योर सोल। तो इस सीरियल में 10 साल से 11 साल से काम करी, वो आदमी तेरे को गाली बक रही है, यू आर सेलिंग योर सोल इफ यू आर स्टिल वांट टू वर्क हियर। तो आई दैट हिट मी हार्ड कि यार ओके, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर सोल को मैं बेच रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस चीज़ के लिए, पैसे कुछ भी तो हम ऊपर ले जाने नहीं वाले, ये सब तो यही रहना है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने कई बार सोहेल से बात करने की कोशिश की, पर वो उसका वो बढ़ता गया कि एक के बाद एक बदला लेना, ऐसा सब होता रहा। देन जब आसिफ जी के पास मैं गई और आसिफ जी के पास भी, तो आसिफ जी के पास भी जब गई उनसे बात करने सोहेल से रिलेटेड कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, सोहेल ने ऐसा किया है, तो वो सब छोड़ के वो मुझे बोल रहे हैं कि सेक्सी लग रही हो ऐसा करके। एंड देन आसिफ जी ने अभी 2023 में मैं निकली, 22 में मुझे जाना था, स्विट्ज़रलैंड जाना था। तो मुझे वीज़ा चाहिए था, उसके लिए कुछ इन लोग नहीं दे रहे थे, लेटर नहीं दे रहे थे ऑफिस से कि मैं वहाँ काम करती हूँ। तो उसके लिए आसिफ जी ने मुझे फ़ोन किया था। आई एम श्योर इंटरव्यू देख के उनको रिपेंट होगा मैंने क्यों फ़ोन किया था, सॉरी। तो उन्होंने उस फ़ोन कॉल में मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत मतलब ऐसे कहाँ बात कुछ और चल रही है। तो मैं रोने लगी कि सर प्लीज़, मैं 11 साल से काम कर रही हूँ सर, मैं 10 लाख रुपए खर्च कर रही हूँ, मैं सेविंग कर करके जाना चाह रही हूँ मेरी फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड, इतना से लंबी छुट्टी कुछ नहीं गई हूँ, प्लीज़ मुझे अच्छे से जाने दीजिए। नहीं, हाँ, नहीं ठीक है, अरे तुम क्या रो रही हो, तुम यहाँ होती मैं तुमको हक करता, मैं तुमको चांस लेता, तुमको तो मेरी पड़ी नहीं है, ऐसे सब उन्होंने बोला। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, मजाक करो, ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत बार किया और बहुतों के साथ किया, ठीक है, वो कोई और सामने नहीं आता, वो उनकी लाइफ। तो ये हो के तो एवरीवन वाज कॉलिंग मी, मतलब ड्रेस डिपार्टमेंट भी, मेकअप भी, हेयर भी, एक्टर्स भी, एनके जेनी वापस आ जा, अच्छा नहीं लग रहा, जेनी वापस। तब तक केस बाहर नहीं निकला था, किसी को मालूम नहीं था कि मैंने ये केस किया है। तो मैं बोल रही थी कि सी अभी ये बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है कि मुझे गेट आउट 4 बार गेट आउट बोल के निकाला है, मेरे दरवाजे को बैंग किया गया है, दरवाज़ा आप लोगों के सामने बंद किया गया है, मुझे जाने नहीं दिया, ये एज गुड एज किडनैपिंग, ये सब चीज़ हुआ है। तो मैंने कहा मैं वापस, अब तो चाहे कुछ हो जाए मैं नहीं आऊँगी।
वो बुलाएंगे तो भी मैं नहीं आऊँगी, अपनी तरफ से तो आप भूल ही जाओ। तो नहीं तो एक बार आसिफ जी से बात कर ले, देखना कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। वो मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, आसिफ जी भी फ़ोन कर सकते हैं ना। बात ही ईगो की नहीं, बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ को कभी तो जब मैं उनके पास पहले कंप्लेन लेके गई थी सोहेल की, तब उन्होंने मुझे बोलती था मैं कुछ नहीं देखूंगा, जो देखेगा वो सोहेल देखेगा, मेरे को नहीं बोलने का, सोहेल करता है, मेरे को नहीं, मैं तो अभी ऑफिस का मैं तो इतना काम देखूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं स्क्रिप्ट देखूँ, ये देखूँ, चैनल को देखूँ, ये देखूँ, ये सब उन्होंने डायलॉग बोले। तो मैं किस चीज़ में फिर उनके पास ये सब चीज़ें लेके जाऊँ। वो तो मेरी भलवन साहब थी कि मैं चुप थी, इतने टाइम से चुप थी, क्योंकि जो मेन जब आसिफ जी ने, ऐसे तो वो हमेशा से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, लेकिन मेन जो उन्होंने 2019 में जो मेरे को सिंगापुर में कमेंट्स किए थे, तो आई विल, मतलब मैं सिंगापुर में थी, मेरे हस्बैंड यहाँ पर हैं, मैं मुझे लगा ऐसे अनजान देश में कोई कुछ कर देगा, तो मैंने सोहेल को बोला था कि मुझे तारक मेहता छोड़ना है, मुझे नहीं करना है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, मैंने पूरा सोहेल के साथ कन्वर्सेशन किया है, लंबा चौड़ा, अभी भी मेरे मोबाइल पे इस वक्त है। मैं बोला तो उसने बोला कि नहीं ऐसे कैसे छोड़ेंगी, आप छोड़ेंगी तो मैं 5 महीने का पैसा रोक लूँगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, लाखों और वैसे सब बहुत, आपको पता है ये इसने ऐसे 2-3 जन के उसने नाम लिए कि ये इसकी मम्मी है, हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर भी वो आना पड़ा था उसको शूट पे, उसके वहाँ पर मम्मी मर गई थी तो भी उसको आना पड़ा था, ऐसे करके उसने कुछ नाम लिए हैं। आई वाज लाइक, वो तो मालूम था अगर ह्यूमैनिटी नहीं रह गई है यहाँ, शुरू में सब अच्छा था। एनीवेज, तो वो सब होके तो ये सिंगापुर में एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप शूट के लिए गए थे? हम शूट के लिए गए थे। वहाँ हुआ क्या था जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया कि आपको छोड़ना है शो? तो 5 मार्च को शायद हम गए थे, 5 मार्च 2019 को हम गए थे, एंड आई रिमेंबर 7 मार्च को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो इसमें भी एक सॉलिड कोइंसिडेंस कह लो, सिंक्रोनिसिटी कह लो, कि 7 मार्च 2008 को मुझे तारक मेहता से कॉल आया था, 7 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ, 7 मार्च 2023 में तारक मेहता से निकली। तो ये जो 7 मार्च को हम बस में जा रहे थे, सब एक्टर्स, डायरेक्टर, सब क्रू, सब मस्ती वस्ती चल रही थी। आसिफ जी थी, उनका बेटा शांक था, एंड कोई कुछ ऐसे मस्ती, किसी ने कुछ करके बोला, आसिफ जी को ऐसे छेड़ा, क्योंकि लाइक एवरीवन नोज आसिफ जी थोड़ा सा जो मस्ती करते हैं उनके साथ, ऐसे कुछ कुछ लड़कियों को लेके ऐसा कुछ कुछ कभी बोलते हैं, वो भी मस्ती मस्ती में से बोलते थे। किसी ने कुछ बोला तो उन्हें ऐसे गुस्से से बोला, मेरे क्या कर रहे हो भाई, मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे करके। उसके अगले दिन 8 मार्च को हम शूट कर रहे थे, एंड उन्होंने पहले दिन मुझे बोला कि तुम क्या करती हो, तुम्हारी रूममेट तो बाहर चले जाती है रोज़, आओ रूम में आके विस्की पीते हैं, अकेले बोर नहीं होती हो। तो मैं इग्नोर मार के चले गई। फिर उन्होंने अगले दिन बोला, अरे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रहा, मतलब तुम्हारी रूममेट भी नहीं है, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, आ जाओ, तुम आ जाओ, अपन मस्ती करते हैं, विस्की पीते हैं, ये करते हैं। ये सब बातें उन्होंने मोनिका को भी बोला, मोनिका भदौड़िया को भी उसने अपने इंटरव्यू में बोला है। तो उसको भी ऐसे कुछ कमेंट्स किए, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, ये इस तरीके से। और भी किसी ने को बोला है जिसने मुझे बताया, बट मैं उनको सामने नहीं आना, तो मैं वो कुछ नहीं कर सकती। वो Are they still a part of the show? इट्स नॉट गोइंग टू दैट, क्योंकि वो किसी पे जिसको सामने आना होगा, मुझे नहीं लगता ये सही चीज़ होगी। लेकिन मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हैं कुछ, कोई बाहर भी हैं, जो मैं बाहर है उनकी मैं पहले बात कर रही हूँ, उनके साथ भी ऐसा किया गया है, कुछ कुछ कमेंट्स किए गए, नॉट फिजिकली, ठीक है, फिजिकली, हाँ फिजिकली वो ऐसा 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 हाथ वाथ रख के ऐसे ऐसा वो करते हैं सबके साथ मस्ती में। तो मस्ती कितनी बार करोगे आप, ठीक है, मस्ती में हम भी, आप हर बार उन्होंने मुझे मस्ती में कम से कम नहीं तो 10 बार, टिल आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, 10 बार बोला है कि मुझे लगता नहीं तुम पारसी हो, तुम झूठ बोल के घुसी हो सीरियल में, पक्का लगता है तुम झूठ बोल के घुसी हो, तुम लगता नहीं पारसी कास्ट की हो। मतलब मेरा बस चलता, मैं उन पर कास्टिस्ट लड़का केस कर देती कि बॉस हाउ कैन यू एवरी टाइम यू कीप ऑन सेइंग, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट मैं करके स्माइल करके निकल जाती कि चलो ठीक है, अभी क्या बोल रहा है। तो सिंगापुर की हम बात कर रहे थे, तो सिंगापुर में 3rd डे जब उन्होंने मुझे बोला, आई रिमेंबर एक हम गेम था, कोई बंजी जंपिंग समथिंग कुछ था, वहाँ पर हम खड़े थे, वैसे कॉफ़ी वॉफ़ी का कुछ स्टॉल लगा था, तो वो कॉफ़ी लेने जा रहे थे और मैं भी कॉफ़ी लेने गई, मैं से उठाने गई, एंड ही जस्ट केम वेरी ऐसे पास में आके
कि तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूँ। एंड आई वाज लाइक, मैं ऐसे सुबह सुबह 10-11 बजा था, आई रिमेंबर। एंड आई वाज लाइक, मैं बता रही हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि यार मेरा हस्बैंड नहीं है, ये क्या कर रहे हैं यार, बाप रे, ये इन लोग बैठ के रात को पीते हैं, कोई रात को रूम में आ गया तो मैं क्या करूँगी, मेरी रूममेट भी नहीं रहती रात को। सबसे पहले मैंने मंदार को बोला, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, तो मंदार ने, ही डिडंट से एनीथिंग। सो नहीं, फिर मैंने गुरुचरण को बोला, क्योंकि गुरु वॉज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी, तो बट वो भी काम कर रहा है, तो वो भी ऐसे पंगा सीधे नहीं ले सकता ना, तो उसने आसिफ जी को ऐसे बोला, ओए क्या कर रहे हो मेरी बोटी, मतलब मैं जब भी आसिफ जी आते दिखते थे ना, तो मुझे दिखता था उस सेट में बहुत बार मेरे बाजू में आके बैठ जाते थे। हम नीचे बैठे हैं, मैं नीचे बैठी हूँ बाउंड्री पे, ऐसे जगह बैठी हूँ, तो वहाँ आके बैठ जाते थे ऐसा। तो गुरु ने बोला ऐसे आके, ओए क्या कर रहा है, ओए चलो मेरी बट्टी के पास नहीं रहना, ऐसे चलो चले जाओ, ऐसे करके मस्ती मस्ती में उसने 2-3 बार अलग किया। लेकिन बिकॉज मुनमुन वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, तो मैंने उसको भी बताया था, तो उसने आसिफ जी को चिल्लाया, क्योंकि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, तो उसने आसिफ जी को चिल्लाया कि क्या है, क्यों उसको सताते हो, वो कुछ बोलती नहीं तो ऐसा करते हो, मत करना उसको ज़्यादा, हाँ फालतू क्या बोल रहे हो उसको, ये करूँगा वो करूँगा। तो वो थोड़ा डरते हैं मुनमुन से, तो वो फिर वो शांत हो गए, फिर तो हम वापस आ गए। बट मुझे अंदर ही अंदर मैंने फ़ोन पे ही मेरे हस्बैंड को बताया, पर अब ऐसा था कि करूँ क्या। उन्होंने बोला जेनी तुमको आना है, जो मैंने कहा मैं कैसे हूँ, अभी सिंगापुर से अकेले कैसे हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा अब समझ में भी नहीं आ रहा था ना कि अभी ये चीज़, उस टाइम भी लग रहा था कि कहाँ प्रूफ करने जाऊँगी ये वो। फिर इसके बाद आई, कुछ टाइम तक मैं सोचती रही क्या करूँ। देन सोहेल के साथ फिर और 1-2 इंसिडेंट हुई, बहुत लंबी स्टोरीज है, मतलब उसने मेरे पैसे रोके, उसने 20-20 दिन मेरे पैसे नहीं दिए, कि जब तक मैं उसको फ़ोन ना करूँ और उसको बोलूँ ना कि सॉरी बोलो, ये सब भी चल रहा था साइमल्टेनियसली। हसल हो गया, ईगो हसल उसका हो गया। उसने मेरे को शूट पे बुला के, घंटों पहले शूट पे बुला के, घंटों तक शूट पे बैठा के रखा। गणपति के 5वें दिन पे, जो मुंबई में सबसे ज़्यादा स्टे इन पवई, वहाँ पर से उसने मेरे को, हमारा 5 दिन से नाइट शूट चल रहा था, हम सुबह 6 बजे घर गए थे, उसने शाम को मुझे 3-4 बजे कुछ रिहर्सल के बुलाया गणपति का। बाकी किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि रोशन सोढ़ी एंड हाथी कोमल, ये दोनों जन हैं, इन लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी जब सब जन, या तो दे विल सीधे स्ट्रेट अवे से कि बॉस 6 दिन से नाइट शूट कर रहे हैं, क्या उस दिन भी तुम, एक दिन छुट्टी मिल रही है उस दिन भी तो बुलाओगे, ऐसा करेंगे। या तो दे विल के जवाब ही नहीं देंगे, जो भी, या तो कुछ स्ट्रांग है या तो गाली बक के बोलेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों हैं तो हमको बुलाएंगे। तो हम लोग, मतलब उस दिन मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि गणपति का 5वां दिन था, बहुत लेट, 3 घंटा कुछ लेट हो गई थी। तो गुरु भी गुस्सा होकर चला गया था कि रिहर्सल के लिए नहीं आई। तो ये सब चीज़ उसने बहुत उस टाइम पे सब पंगा क्रिएट करने लगा। तो ये भी सब चल रहा था साइमल्टेनियसली, आसिफ जी वाली सब बातें भी चल रही थी, सोहेल ने मेरा हाफ बर्थडे काटा था, वो सब भी चल रहा था। तो मैंने फिर सोहेल को बोला कि मैंने कहा बस नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया कि जो भी हुआ। अब आगे क्या करने का प्लान है आपका? अभी तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर मोड, जो चल रहा है जैसा चल रहा है, जस्ट टेकिंग जेन्युइनली। आफ्टर माई ब्रदर एक्सपायर्ड, आफ्टर माई सिस्टर एक्सपायर्ड, आई एम टेकिंग एवरी डे कि ये आज के दिन के लिए मुझे जीना है, क्योंकि कब किसकी कितनी लाइफ है मालूम नहीं। तो जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड लेट्स सी, जो लाइफ में आता रहेगा बस मैं वो करती रहूँगी। भी आई होप बहुत से लोग जो ये देखेंगे वो आपकी कहानी से इंस्पायर हो और कभी हार ना माने जिंदगी। थैंक यू सो थैंक यू सो मच जेनिफर फॉर टॉकिंग टू अस।